अब हम बात करते हैं एक्सपेंशन ऑफ वाटर। जिस तरह आम लिक्विड एक्सपेंड करते हैं ऑन हीटिंग या कंट्रैक्ट करते हैं ऑन कूलिंग, वाटर का उस लिहाज से जो इसका बिहेवियर है थोड़ा सा डिफरेंट है। अब वाटर जो है, अगर हम आम लिक्विड को हम हीट कर रहे हैं तो वो एक्सपेंड होगा, ठीक है, और अगर हम उसको कूल कर रहे हैं तो वो कंट्रैक्ट होगा। लेकिन वाटर का थोड़ा सा केस जो है वो डिफरेंट है। उसको हम ये करते हैं कि एक ग्राफ के थ्रू एक्सप्लेन करने की पहले कोशिश करते हैं। ये है जी एक्स और वाई एक्सिस। एक्स एक्सिस पे हम टेम्परेचर ड्रॉ करते हैं और वाई एक्सिस पे हम यहां पे वॉल्यूम की बात करते हैं। एक्स एक्सिस पे टेम्परेचर हो गया और वाई एक्सिस पे वॉल्यूम हो गया वी। यहां पे आ गया टेम्परेचर। तो अगर हम इसका ग्राफ ड्रॉ करें तो जो हम टेम्परेचर राइज कर रहे हैं 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे, फॉर एग्जांपल गैस का वाटर जो है इसका जो वॉल्यूम है वो फॉर एग्जांपल यहाँ पे है, और जो हम एक्सपेंड कर रहे हैं तो इस तरह की हमें कर्व मिलती है। अब ये कर्व एक खास पॉइंट पे आके, ये कर्व अगर आप गौर करें एक खास टेम्परेचर पे इसका जो वॉल्यूम है वो कम से कम है। ये पॉइंट एक्स एक्सिस पे ये जो टेम्परेचर है ये है जी 4 डिग्री सेंटीग्रेड। 4 डिग्री सेंटीग्रेड ये वाटर है। जो अगर हम टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं 0 डिग्री सेंटीग्रेड से, तो पहले आप गौर करें कि अगर हम 0 से 4 की तरफ आ रहे हैं, 0 डिग्री सेंटीग्रेड से अगर हम 4 की तरफ आ रहे हैं तो क्या हो रहा है, वॉल्यूम कम हो रहा है। हालांकि हम टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं। होना ये चाहिए था कि टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं, वॉल्यूम भी बढ़ना चाहिए था, वाटर को एक्सपैंड होना चाहिए था, एक्सपेंशन होनी चाहिए थी। लेकिन बड़ा इसका डिफरेंट बिहेवियर है कि 0 से 4 डिग्री सेंटीग्रेड तक क्या हो रहा है कि जो वॉल्यूम है लिक्विड का वो कम हो रहा है, और 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे वॉल्यूम कम से कम है। इसका मतलब है कि 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे जो वॉल्यूम की वाटर की जो डेंसिटी होती है वो मैक्सिमम होती है, क्योंकि डेंसिटी जो है उसको हम डिफाइन करते हैं mass per unit volume. Density is defined as mass per unit volume. अब वॉल्यूम कम से कम होगा तो वहां पे डेंसिटी क्या होगी, ज्यादा से ज्यादा होगी। तो 4 डिग्री सेंटीग्रेड एक ऐसा पॉइंट है जहां पे वाटर की डेंसिटी क्या होती है, ज्यादा होती है। अब फिर जो ही हम 4 से ज्यादा टेम्परेचर कर रहे हैं, फिर वाटर ने क्या शुरू की, अपनी एक्सपेंशन शुरू की है। इसी तरह अगर हम पीछे की तरफ आए, यानी हम बजाय हीटिंग के वाटर को कूल कर रहे हैं, तो जो हम वापस आ रहे हैं, आप गौर करें कि वॉल्यूम कम हो रहा है, ठीक है। हम इसको कूल कर रहे हैं, उसका वॉल्यूम क्या होता जा रहा है, कम होता जा रहा है, यानी कंट्रैक्शन हो रही है। 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे आके अगेन एक उसके अंदर चेंज आएगी। जो ही हम 4 डिग्री सेंटीग्रेड से 0 डिग्री सेंटीग्रेड की तरफ आएंगे तो ये जो वाटर है वो बजाय कॉन्ट्रैक्ट होने के क्या उसने शुरू कर दी है, एक्सपेंशन शुरू कर दी है। तो इस बिहेवियर को क्या कहा जाता है जी, एनॉमलस बिहेवियर ऑफ वाटर कहा जाता है। तो ये जो पॉइंट्स हैं, ये जो बातें हमने की हैं, इसको भी हम पॉइंट्स की फॉर्म में लिख लेते हैं। पहला पॉइंट है कि अगर हम 0 डिग्री सेंटीग्रेड से 4 डिग्री सेंटीग्रेड की तरफ आए तो वाटर क्या करेगा, कॉन्ट्रैक्ट होगा, कॉन्ट्रैक्टेड। और अगर हम
4 डिग्री सेंटीग्रेड से टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं, टेम्परेचर आप इंक्रीज कर रहे हो, तो क्या इफेक्ट पड़ेगा? वाटर एक्सपेंडेड, वाटर में क्या होगी? एक्सपेंशन होगी, एक्सपेंड करेगा। इसी को अगर हम उलट बात करें, ये तो हमने बात की कि 0 से 4 डिग्री सेंटीग्रेड की तरफ आ रहे हैं तो वाटर क्या हो रहा है? वॉल्यूम कम हो रहा है, कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है। 4 से अगर हम टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं तो उसमें क्या हो रही है? एक्सपेंशन हो रही है। तो अगर हम इस चीज को चेंज कर देते हैं, अपना ये जो पॉइंट है उलट कर दें कि अगर हम कहें कि हम 100 डिग्री सेंटीग्रेड से 4 डिग्री सेंटीग्रेड की तरफ आ रहे हैं तो वाटर क्या होगा? कॉन्ट्रैक्ट होगा। और अगर हम 4 डिग्री सेंटीग्रेड से 0 डिग्री सेंटीग्रेड की तरफ आएंगे तो वाटर शो एक्सपेंशन, वाटर शो एक्सपेंशन। अब हम इसको जरा एक्सप्लेन कर लेते हैं। तो पॉइंट ये है कि मोस्ट ऑफ द लिक्विड्स expand on heating and contract on cooling. Expand on heating and contract on cooling. But in case of water, this behavior is quite different. But this behavior is quite different. अब कैसे डिफरेंट है, क्या हो रहा है, ये चीज हम डिस्कस कर चुके हैं कि अगर हम वाटर को क्या करते हैं? हीट करते हैं। तो व्हेन वाटर इज हीटेड फ्रॉम 0 डिग्री सेंटीग्रेड to 4 degree centigrade, it contracts and after 4 degrees centigrade it is expanded. या हम इस तरह कह लेते हैं कि it starts expansion, its start expansion. तो अगर हम वाटर को हीट कर रहे हैं 0 से 4 तक अगर हम आ रहे हैं तो वो क्या हो रहा है? कॉन्टैक्ट हो रहा है। आफ्टर 4 वो क्या कर रहा है? अपनी एक्सपेंशन शो कर रहा है। बट व्हेन वाटर is cooled, when water is cooled
तो ये क्या होगा, कॉन्ट्रैक्ट्स अप टू 4 डिग्री सेंटीग्रेड, 4 तक कॉन्ट्रैक्ट होगा, एंड आफ्टर 4 या 4 to 0 डिग्री सेंटीग्रेड it show expansion. This behavior of water is known as anomalous behavior of water. इसको हम क्या कहते हैं जी, anomalous behavior of water कहते हैं। अब हम इस वाटर का जो anomalous behavior है उसकी जो इफेक्ट्स है उसको डिस्कस करते हैं। तो पहला तो बड़ा इसका इम्पोर्टेंट जो इफेक्ट, जो पॉजिटिव इफेक्ट हम जिसे कह सकते हैं वो ये है कि जब जो कोल्ड रीजन्स है जहां पे आप ये देखें कि टेम्परेचर जो है वो बहुत ही कम होता है, वहां पे ये होगा कि जैसे पॉन्ड्स हैं, समंदर है, सी है, वहां पे क्या होगा कि अब ये चीज वहां पे यूज होगी। अब वाटर का जो एनॉमलस बिहेवियर है हमने ये डिस्कस किया है कि अगर हम ये आप गौर करें कि एक्सपेंशन देख रहे हैं, इस साइड पे टेम्परेचर है, इस साइड पे वॉल्यूम है, तो इस टाइप का ग्राफ बन रहा है इसका। ये अगर हम टेम्परेचर मेंशन करें तो ये कितना है, 4 डिग्री सेंटीग्रेड है। अब देखिए कि ये टेम्परेचर है जी 4 डिग्री सेंटीग्रेड। 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे वॉल्यूम क्या हो रहा है, कम से कम है। इसका मतलब है 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे वाटर की जो डेंसिटी होगी वो ज्यादा होगी। इसका मतलब, और अगर हम 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे आ जाए तो वाटर की डेंसिटी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। तो आइस जो है वो क्या होगी कि तो आप देखिए कि यहां पे जो हम इस साइड पे आ रहे हैं अपने टेम्परेचर को कम करता जा रहे हैं, जो टेम्परेचर कम होता जा रहा है आइस बनती जा रही है। अब वॉल्यूम ज्यादा होता जा रहा है तो क्या इफेक्ट पड़ेगा, डेंसिटी कम होती जाएगी। मतलब कि 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे जब हम पहुंचेंगे तो आइस बनेगी। आइस बनने का मतलब ये है कि उसकी डेंसिटी कम हो गई। अब आइस की डेंसिटी कम होगी तो वो क्या हो जाएगी, ऊपर आ जाएगी। वाटर नीचे चला गया, डेंसिटी आइस ऊपर आ गई। अब जो आइस की एक लेयर बनना शुरू हो जाएगी, जो उसके ऊपर कोल्ड टेम्परेचर मजीद कम होता जा रहा है, उसकी एक लेयर बनना स्टार्ट हो जाएगी। अब चूंकि जो आइस है वो एक बैड कंडक्टर है या नॉन कंडक्टर कह लें, वो हीट का एक नॉन कंडक्टर, तो वो मजीद जो टेम्परेचर कम हो रहा है, जो हीट है वो नीचे नहीं जाने देगी। तो इस तरह वो एक शील्ड के तौर पे काम करेगी। तो वाटर की सरफेस पे आइस की एक लेयर बन जाएगी, नीचे वाला जो पानी है वो पानी ही रहेगा, वो आइस में कन्वर्ट नहीं होगा। इसका इफेक्ट क्या होगा कि जो एक्वेटिक एनिमल्स हैं, फिश है या अदर एनिमल्स हैं समुद्र के, जो वो क्या कर सकते हैं, एक खास हद तक, एक खास टाइम तक अपने आप को उस रीजन के अंदर यानी उस कोल्ड रीजन में बर्फ के नीचे अपने आप को जिंदा रख सकते हैं। तो ये इसका एक पॉजिटिव इफेक्ट है। तो हम बात कर रहे हैं इफेक्ट्स की। तो हमने देखा कि कोल्ड रीजन्स में, इन कोल्ड रीजन्स water surface of ponds and rivers, lakes becomes
denser due to cooling by सराउंडिंग्स के इफेक्ट पड़ेगा कि वो जो वाटर की सरफेस है वो क्या हो रही है, डेंसर हो रही है। अब हम बात करते हैं इनॉमलस बिहेवियर जो है वाटर का, उसका क्या इफेक्ट है। सबसे पहला जो इफेक्ट है वो ये है कि हमने देखा कि अगर हम वाटर को क्या कर रहे हैं, टेम्परेचर के लिहाज से अगर हम वाटर की एक्सपेंशन देखें तो इस साइड पे टेम्परेचर है, इस साइड पे वॉल्यूम है। तो इस टाइप का ग्राफ हमें नजर आ रहा है कि ये आप गौर करें, एक ऐसा पॉइंट है जहां पे एक ऐसा टेम्परेचर है जहां पे उसका वॉल्यूम क्या है, कम से कम है। इसका मतलब है कि यहां पे वाटर की डेंसिटी क्या होगी, मैक्सिमम होगी। 4 डिग्री सेंटीग्रेड डेंसिटी ऑफ वाटर इज मैक्सिमम, डेंसिटी ऑफ वाटर इज मैक्सिमम। और 4 से जो हम कम करते जा रहे हैं टेम्परेचर को, वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है, उसकी डेंसिटी क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है, डेंसिटी कम होती जा रही है, ठीक है। तो 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे जब वो वाटर आइस पे कन्वर्ट होगा तो आइस की डेंसिटी कम, वाटर की डेंसिटी ज्यादा। तो अब चूंकि आइस की डेंसिटी कम है, वो क्या होगा, उसका इफेक्ट वो सरफेस पे आ जाएगी। अब एक सरफेस पे आइस की आहिस्ता आहिस्ता से एक लेयर जनरेट होती जाएगी, लेकिन ये लेयर सारे वाटर को आइस पे कन्वर्ट नहीं करेगी, क्योंकि हमें पता है कि जो आइस है वो बैड कंडक्टर है हीट का। उसका इफेक्ट क्या होगा कि एक लेयर बन गई, वो अब मजीद हीट को नीचे नहीं आने देगी। तो इस तरह से जो एक्वेटिक एनिमल्स हैं वो कोल्ड रीजन्स में भी सरवाइव कर सकते हैं, वाटर के अंदर, लेक्स या पॉन्ड्स के अंदर। तो एज we know density of water is maximum, density of water is maximum at 4 degree centigrade. Below 4 degree centigrade, water show expansion, hence its density decreases at 0 degree centigrade. Water converted into ice, therefore density of ice is less than density of water. Therefore ice comes on the surface ऑफ वाटर। उसका क्या इफेक्ट होगा कि जो आइस है वो सरफेस पे आ जाएगी, और सरफेस पे आने के बाद अब चूंकि
आइस की एक लेयर जनरेट होगी, वो मजीद हीट को नीचे नहीं जाने देगी। This ice will not conduct heat into the bottom because ice is a bad conductor of heat. So aquatic animals can survive in cold areas. तो इक्वेटिक एनिमल्स अपनी लाइफ कंटिन्यू कर सकते हैं कोल्ड एरियाज में। सेकंड जो इफेक्ट है वो भी यही है कि अगर आप देखें कि कंसिडरेबल expansion is produced, considerable expansion is produced when water freezes at 0 degree centigrade. About 100 cubic centimeter of water changes to 109 cubic centimeter of ice. Thus, in winter, water pipes burst due to this expansion. क्योंकि हम अगर वाटर को कूल करते हैं, उसका टेम्परेचर कम करते हैं तो एक्सपेंशन होगी। अगर हमारे पास 100 क्यूबिक सेंटीमीटर वाटर है और उसको हम आइस में कन्वर्ट करते हैं तो उसका वॉल्यूम कितना हो जाएगा 109। अब चूंकि एक्सपेंशन हो रही है तो जो पाइप्स होंगे वो क्या हो जाएंगे, फट जाएंगे। लाइक लिक्विड्स एंड सॉलिड्स, गैसेस में भी क्या होती है, एक्सपेंशन होती है। तो अगर हम गैस को क्या करते हैं, हीट करते हैं, तो गैसेस आल्सो शो एक्सपेंशन। तो गैसेस एक्सपेंड ऑन हीटिंग, but expansion in gases is much more than expansion in solids and liquids.
तो गैस भी एक्सपेंड होती हैं। तो अब हम इससे रिलेटेड कुछ लॉस को डिस्कस करते हैं, जिसमें सबसे पहले है बॉयल्स लॉ। बॉयल्स लॉ तो इसकी जो स्टेटमेंट है ये है, फॉर अ गिवन mass of a gas, for a given mass of a gas, volume V and pressure P are inversely proportional to each other, provided the temperature does not change। कंडीशन क्या है कि अगर हम टेम्परेचर चेंज ना करें तो एक गैस का जो वॉल्यूम है और प्रेशर है ये दोनों आपस में क्या है, इनवर्सली रिलेटेड है। तो इसी चीज को हम मैथमेटिकल फॉर्म में लिखते हैं। मैथमेटिकली V प्रोपोर्शनल टू 1/p, इसका मतलब है V इज इक्वल टू कांस्टेंट इनटू 1/p, इसका मतलब है P V इज इक्वल्स टू सम कांस्टेंट। अब आप गौर करें, फॉर इनिशियल प्रेशर P1 एंड वॉल्यूम V1, तो ये रिलेशन क्या आएगा, P1 V1 इज इक्वल टू कांस्टेंट। अब हम क्या करते हैं, if we increase the pressure to P2, volume will change to V2। अगेन P2 V2 ये क्या रहेगा, कांस्टेंट। अगर हम इसको 2 कह दे और इस इक्वेशन को 1 कहें, तो फ्रॉम 1 and 2, फ्रॉम 1 and 2 आप ये चेक कर सकते हैं, P1 V1 इज इक्वल्स टू P2 V2। ये है मैथमेटिकल फॉर्म बॉयल्स लॉ की। अब हम इसको ग्राफिकली एक्सप्लेन करते हैं। इसको
इसको हम ग्राफिकली इस तरह एक्सप्लेन करेंगे कि एक साइड पे हम वॉल्यूम कंसिडर कर लेते हैं और एक साइड पे प्रेशर। ये प्रेशर है, इस साइड पे वॉल्यूम है, और चूंकि इनवर्स प्रोपोर्शंस हैं तो इसका ग्राफ क्या बनना चाहिए, एक कर्व बननी चाहिए। तो इस तरह ये एक कर्व बनेगी। ये कर्व बन गई। अब इस पे आप दो कोई पॉइंट कंसिडर कर लें। ये हो गया P2 और यहां पे हम इसके करस्पॉन्डिंग कर लेते हैं P1। जरा इसके करस्पॉन्डिंग वॉल्यूम होगा V1, इसके करस्पॉन्डिंग वॉल्यूम होगा V2। तो मैथमेटिकली बल्कि ग्राफिकली ये जो एरिया है V2 P2 इस एरिया के बराबर होना चाहिए। ग्राफिकली ये दोनों एरियाज जो हैं ये आपस में क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए। इसका मतलब ये होगा कि P1 V1 इज इक्वल्स टू P2 V2। ये है चीज की ग्राफिकल एक्सप्लेनेशन ऑफ बॉयल्स लॉ। गैस से रिलेटेड जो नेक्स्ट लॉ है उसे कहते हैं चार्ल्स लॉ। तो इसकी स्टेटमेंट है वॉल्यूम ऑफ फिक्स्ड mass of a gas, volume of fixed mass of a gas is directly proportional to the temperature provided the pressure of gas is kept constant. Pressure of gas is kept constant. ये है जी इसकी स्टेटमेंट। वॉल्यूम ऑफ फिक्स्ड मैस ऑफ गैस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर। कंडीशन क्या है, हमने प्रेशर को कांस्टेंट रखना है। मैथमेटिकली इसको हम किस तरह रिप्रेजेंट करते हैं, मैथमेटिकली V प्रोपोर्शनल टू T डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। इसका मतलब है V इज इक्वल टू कांस्टेंट इनटू T। दिस इंप्लाइज V ओवर T इज इक्वल्स टू कांस्टेंट। इसको हमने ये इसकी मैथमेटिकल फॉर्म हो गई। तो अगर हम कहें कि इफ V1 is the initial volume at temperature T1, and V2 is the volume at temperature T2। इसका मतलब है V1 over T1 is equals to constant and V2
over T2 is equals to constant. This implies V1 over T1 is equals to V2 over T2. ये है जी इसकी एक और मैथमेटिकल फॉर्म, V1 over T1 is equals to V2 over T2. इसको भी हम ग्राफिकली किस तरह रिप्रेजेंट करेंगे, इसको हम ग्राफिकली इस तरह लिखते हैं। ये हमारे पास आ गया जी टेम्परेचर एक्सेस, और ये हमारे पास है वॉल्यूम एक्सेस। इस साइड पे वॉल्यूम है, इस साइड पे टेम्परेचर है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब ये हुआ कि दोनों आपस एक स्ट्रेट लाइन बनेगी। इस तरीके से अगर हम इस स्ट्रेट लाइन को इस तरह ट्रेस करें ऑन टेम्परेचर एक्सेस के, देखते हैं कि कहां पे जाके वो टेम्परेचर को कट करती है। तो ये टेम्परेचर है -273 डिग्री सेंटीग्रेड। अब गौर करें, जरा इस टेम्परेचर पे जो गैस का वॉल्यूम है वो क्या हो गया, 0 हो गया। तो इस टेम्परेचर को क्या कहा जाता है, एब्सोल्यूट 0। इसका मतलब ये है कि किसी भी गैस का वॉल्यूम इस पॉइंट पे क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, जो कि पॉसिबल नहीं है क्योंकि इससे पहले ही गैसेस जो हैं वो कूल डाउन हो जाएंगे। ठीक है, तो बहरहाल इसको हम एब्सोल्यूट 0 कहते हैं। तो अगर हम इस टेम्परेचर पे लाएंगे तो एक वेस्ट हमें टेम्परेचर मिलेगा, वॉल्यूम नेगेटिव तो हो नहीं सकता, 0 पॉसिबिलिटी है। तो उस 0 पॉसिबिलिटी का मतलब है कि वो जो टेम्परेचर होगा उसको हम क्या कहेंगे, एब्सोल्यूट 0 कहेंगे। अगर हमारे पास दो डिफरेंट चीजें हैं, फॉर एग्जांपल कॉपर है और आयरन है, सेम मैस है, हम उसको हीट करते हैं और हम ये देखेंगे कि सेम मैस को अगर हम हीट कर रहे हैं तो दोनों की हीट को एब्जॉर्ब करने की जो कैपेसिटी है वो दोनों क्या है, चेंज है। तो इसी चीज को हम एक टर्म से एक्सप्लेन करेंगे, दैट इज कॉल्ड स्पेसिफिक हीट। स्पेसिफिक हीट इज डिफाइंड एज द क्वांटिटी of heat, the quantity of heat required to change the temperature, required to change the temperature of 1 kg mass of a substance, 1 kg mass of a substance by 1 Kelvin is called specific heat. The quantity of heat required to change the temperature of 1 kilogram of substance by 1 Kelvin. यानी अगर हमारे पास 1 किलोग्राम आयरन है, उसका टेम्परेचर हम 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाना चाह रहे हैं, यानी फॉर एग्जांपल हम 20 डिग्री सेंटीग्रेड से 21 करना चाह रहे हैं, तो जो हम उसको हीट देंगे इस टेम्परेचर को चेंज करने के लिए, दैट इज कॉल्ड स्पेसिफिक हीट। ये तो होगी इसकी डेफिनेशन।
अब हम इसको एक्सप्लेन करते हैं। इफ mass of the substance is m, अगर हम m mass कंसिडर करें and change in temperature and change in temperature is delta T, then the amount of heat absorbed, then the amount of heat absorbed or released by delta Q can be related as, अगर हम मैस बढ़ाएंगे डेफिनेटली डेल्टा क्यू भी बढ़ेगा, इसके मतलब ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। टेम्परेचर बढ़ाएंगे वो जल्दी हीट एब्जॉर्ब करेगा, इसका मतलब है ये भी दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। कंबाइनिंग दीज टू रिजल्ट्स, कंबाइनिंग दीज टू रिजल्ट्स, इसको हम किस तरह लिख सकते हैं फिर अगर हम इन दोनों रिजल्ट्स को कंबाइन करके लिखें? डेल्टा क्यू proportional to m delta t, delta q is equals to constant m delta t, delta q is equals to c m delta t। ये है इसकी मैथमेटिकल फॉर्म, where C क्या है? स्पेसिफिक हीट है, where C is specific heat, depends on the nature of substance। C is equals to delta Q by M delta T। SI unit of C is, इसकी जूल होगी पर किलोग्राम और केल्विन। अब हम डिस्कस करते हैं जी लॉ ऑफ हीट एक्सचेंज। हमें पता है कि अगर हमारे पास दो डिफरेंट बॉडीज हैं और दोनों का जो टेम्परेचर है वो डिफरेंट है, फॉर एग्जांपल ये बॉडी है जिसका टेम्परेचर हम लेट्स से ये एक बॉडी है जिसका टेम्परेचर है T1, ये बॉडी है जिसका टेम्परेचर है T2। तो ब्लॉक है डिफरेंट टेम्परेचर्स पे हैं, कंडीशन ये है कि T1 ग्रेटर देन है T2 से, इसका मतलब होगा कि ये हॉट बॉडी होगी और ये कोल्ड बॉडी होगी। और जब हम इन दोनों को थर्मली कांटेक्ट करते हैं, इन कांटेक्ट करते हैं, तो क्या होगा? हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडी की तरफ हीट फ्लो होगी अनटिल कि जब तक दोनों का टेम्परेचर सेम ना हो जाए। तो उस पॉइंट को थर्मल इक्विलिब्रियम कहते हैं। तो लॉ ऑफ हीट एक्सचेंज ये है कि हीट लॉस्ट बाय द हॉट बॉडी is equal to heat gained by the cold body। तो हम बात कर रहे हैं when two bodies of
different temperatures when two bodies of different temperatures are in contact, heat flow from hot body to the cold body until the temperature of both are सेम। जब तक दोनों का टेम्परेचर सेम ना हो जाए तो हीट जो है वो हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडी की तरफ फ्लो होती रहेगी। तो इसी को हम इसमें लिखते हैं लॉ ऑफ हीट एक्सचेंज की फॉर्म है हीट लॉस्ट बाय hot body is equal to heat gained by cold body। This is the statement of law of heat exchange. Heat lost by hot body is equal to heat gained by the cold body।